नमस्कार दोस्तों। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम में विस्तारपूर्वक चर्चा करने हेतु रायपुर दूरदर्शन द्वारा इस विशेष प्रस्तुति में मैं एजाज कैसर आपका सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है, हमारे देश में विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग निवास करते हैं। कई भाषाओं को बोलने वाले समुदाय का रहन सहन होता है। हमारे संविधान में सभी धर्मों की समानता का जिक्र है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार, उनके विकास, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रावधान भी उल्लेख है। हमारे देश में अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी एवं बौद्ध अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं। समय समय पर सरकार इनके हितों की, इनको वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाते हैं। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम आगाज हुआ। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार और उनके उत्थान के लिए सदैव सजग है। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपने दूरदर्शन स्टूडियो में चर्चा हेतु छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के सचिव श्री M.R. खान साहब हमारे बीच में हैं। आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री खान साहब, जब से छत्तीसगढ़ निर्माण हुआ है तब से अल्पसंख्यक विभाग में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं खान साहब से ये जानने की इच्छा रखता हूँ और हमारे काफ़ी दर्शक शायद एक जिज्ञासावश ये उनके प्रश्न उनके जहन में आता होगा कि प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय नवीन कार्यक्रम जो है, इसका अस्तित्व कब और कैसे हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य है क्या और इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जो है, सबसे पहले अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास के लिए बनाया गया था। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन हैं। इनके कल्याण के लिए बनाया गया था। बनाने के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, सच्चर कमेटी। सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो उनकी अनुशंसाएं की गई थी, उन अनुशंसाओं के आधार पर ही नवीन प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम का तैयार किया गया है। तो नवीन प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम जो है, 4 भागों में उसको बांटा गया है। पहला भाग है शैक्षणिक, दूसरा जो है आपका भाग है आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, चौथा है अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों की जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए, और चौथा भाग है इसका सामाजिक सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रण करने के लिए, उसको रोकथाम करने के लिए। इन चारों पहलुओं को मिलाकर जो है नवीन प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। जैसा कि आपने उद्देश्य का बताया, तो ये स्कीम तो है, ये योजना है केंद्र सरकार की। इसमें राज्य सरकार अपने क्षेत्र अधिकार में जो उनका एक जुडिशन एरिया है उसमें इम्प्लीमेंट कैसे करती हैं, और ये कितने जिलों में, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो कितने जिलों में ये कार्यक्रम का क्रियान्वयन चल रहा है, और देश भर में अगर आप हमें बता पाएँ कि कितने जिलों में इस प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है? नवीन प्रधानमंत्री कार्यक्रम जो है वो 2 बिंदुओं पर निर्धारित है। पहला, जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, 25% रह रहे हैं वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, तो उन जगहों को अलग से निर्धारित किया गया है, उन जिलों को लिया गया है पहले स्तर में।
दूसरे स्तर में लिया गया है तहसील स्तर तक के लिए, उसको 15% कर दिया गया है। जिस जगहों में, जिस तहसील में, जिस कस्बे में 15% तक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रह रहे हैं, वहाँ पर इसको कवर किया गया है। तो जहाँ 25% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय की है, वहाँ के लिए उसको जो है एक योजना बनाई गई है। उसमें पूरे भारतवर्ष में 118 जिलों को चिन्हित किया गया है। 118 जिलों में से एक जिला छत्तीसगढ़ का भी है, जसपुर जिला, जिसमें 3 जो है आपका विकास खंड है, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय 25% से अधिक है, उनको सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा और 15% की श्रेणी में छत्तीसगढ़ में आते हैं। अच्छा, आपके जो तजुर्बे के हिसाब से क्या आपको लगता है इस कार्यक्रम से एक भविष्य में एक उज्जवल नींव डाली जा सकती है अल्पसंख्यकों के लिए? इसमें आप देखिए कि जो आपका ये शैक्षणिक विकास योजना है, तो शैक्षणिक विकास योजना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आपका छात्रवृत्ति योजना है, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति जो है पहली से लेकर और कॉलेज तक सभी जगह के लिए निर्धारित किया गया है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। छात्रवृत्ति पहली है आपकी आती है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति, तो कक्षा पहली से लेकर और कक्षा 10वीं तक रहता है। दूसरा आता है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, तो वो जो है 11वीं से लेकर कॉलेज तक के लिए आता है। तीसरा जो है मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति, इसमें टेक्निकल और जो भी कॉलेज आते हैं उसके छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये आपके छात्रवृत्ति योजना है। इस छात्रवृत्ति योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे हैं लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलता है। इसकी वार्षिक आय जो है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति जो होती है 1 से 10वीं तक के लिए 1 लाख रुपए सालाना मतलब महीने का उसका होना चाहिए। और ये मैट्रिकोत्तर के लिए 2 लाख है, और मेरिट सह साधन छात्रवृत्ति जो है वो 2.5 लाख रुपए है। इतनी आमदनी जिस अभिभावक की है वो होता है। इस छात्रवृत्ति योजना जो है अभी जो अपडेट किया गया है, वो सबसे बेहतर वो ये हुआ है कि ये ऑनलाइन होता है। भारत सरकार द्वारा सभी योजनाओं को ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। इसमें ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है? ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। और उसमें जो है पहले सबसे पहले जो आवेदक जो बच्चा रहता है, वो बच्चा कहीं से भी फार्म भरेगा। फार्म भरने के बाद उसका जो आपका जिस संस्था में पढ़ता है, संस्था वेरीफाइड करती है, और वो संस्था फिर ज़िले में फॉरवर्ड करती है। हर ज़िले में ज़िले में सहायक आयुक्त होते हैं। ये जो है योजना जो है अल्पसंख्यक विभाग में संचालित है, अल्पसंख्यक विभाग में संचालित है। और 28 ज़िले जो हैं, 28 ज़िलों में सहायक आयुक्त होते हैं। वो सहायक आयुक्त जो है ज़िले के नोडल अधिकारी होते हैं। नोडल अधिकारी होने के साथ साथ फिर उनके पास आवेदन आता है फार्म ऑनलाइन, वो फिर फॉरवर्ड करके संचालनालय डायरेक्ट कमिश्नर के यहाँ भेजते हैं। कमिश्नर उसको वो करके फिर भारत सरकार भेजता है। भारत सरकार फिर उसमें ऑनलाइन बच्चों को सेंक्शन करके उनकी फीस भेज दिया जाता है। और ये ऑनलाइन ट्रांसफर अमाउंट ऑनलाइन उनके अकाउंट में ही होता है, बच्चों के अकाउंट में, बच्चे अकाउंट में। तो ये कार्यक्रम इतना विस्तार पूर्वक है, इस कार्यक्रम का मूल्यांकन, इसका मॉनिटरिंग और क्या इसका कोई प्रशासनिक प्रतिवेदन भी जमा की जाती है? जो ये प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है, तो इस कार्यक्रम का आखिरी भाग है। सबसे पहले भाग इसको हर साल के लिए भौतिक लक्ष्य और वित्तीय व्यय निर्धारित किया जाता है। अच्छा। कि आपको भौतिक लक्ष्य इतना दिया जाएगा, वित्तीय व्यय करने के लिए इतना दिया जाएगा। तो इस योजना के तहत जो है वो भारत सरकार ने पहले ही निर्धारित कर दिया गया है कि भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष जो सचिव होते हैं, सचिवों की एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी के थ्रू वो जो है उसको ऑनलाइन मतलब वो करते हैं, समिति द्वारा उनका बैठक आयोजित करके और उसकी निगरानी करते हैं। वो निगरानी करने के बाद जो है वो जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो उसके जो प्रोसीजर अपनाया गया है वो प्रोसीजर जो है जिले से शुरू होता है। अच्छा। पहला जो है इसमें एक समिति बनती है जिले में, दूसरी बनती है राज्य में, और तीसरी बनती है भारत सरकार के स्तर में। इस स्तर से इसका मतलब इसकी समीक्षा और निगरानी की जाती है। दशक से ज़्यादा का जो मेरा तजुर्बा रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में,
तो मैंने इसमें ये पाया है कि ये कार्यक्रम इतना बृहद है, ये कार्यक्रम बहुत अल्पसंख्यकों हित के लिए बहुत लाभान्वित भी साबित हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जागरूकता का बहुत अभाव है। इस अभाव के वजह से जो सरकार की मंशाएं होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस अभाव को कैसे दूर करें? आप जो जागरूकता है लोगों तक पहुँचे, लोगों तक इस कार्यक्रम का एक रूपरेखा मालूम हो, उनके नॉलेज में ये बात आए, इसके लिए आपको लगता है कि जागरूकता के वाकई अभाव है? ये जो है सभी योजनाएं हैं जो अल्पसंख्यक के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लाभ के लिए, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, रख रखाव के लिए, सभी के लिए योजनाएं हैं। तो इसमें आप लोग, आपका विभाग इसमें प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? हाँ, हम लोग अल्पसंख्यक आयोग जो है उसमें लगातार प्रचार प्रसार करते हैं। हर योजनाओं की एक बुकलेट बनाई जाती है और बनाई गई है। वो बुकलेट को जिला स्तर में और सभी जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे आपका मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, यहाँ पर भी उनके पदाधिकारियों को वो किया जाता है। बीच बीच में सेमिनार आयोजन किया जाता है और उनको योजनाओं की जानकारी दी जाती है कि जिस योजनाओं का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसका कोई ऐसा इंडिपेंडेंट कुछ सर्वे करवाते हैं क्या, कोई बाहर की एजेंसी या सरकारी एजेंसी से कुछ, ताकि ज़मीनी एक उसको मूल्यांकन करते हुए, एक ज़मीनी सर्वेक्षण करते हुए ये कार्यक्रम कहाँ तक, कितने तक बेनिफिशियरीज तक पहुँच पाया है, जो इनके लाभान्वित जो टारगेट समुदाय हैं उन तक कितना हो पाया है, ऐसा कोई इसमें सर्वेक्षण किया जाता है? ये सर, इसके लिए सर्वेक्षण का जो है, इस योजना के अंतर्गत जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, वो भारत सरकार खुद उसकी एक मतलब वो करती, निगरानी करती है। वो निगरानी का उसका प्रोसीजर ये है कि हर 3 महीने में जो है जिला स्तर में बैठक होना चाहिए। वो बैठक जो है हर 3 महीने के 15 तारीख तक अनिवार्य रूप में हो जानी चाहिए। अच्छा। वो जिला स्तर से जो है वो भेजते हैं राज्य को। राज्य जो है हर 3 महीने में उस सब हर जिलों की इकट्ठा करने के बाद चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित करते हैं। बैठक आयोजित करने के बाद एक प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा जाता है। अब भारत सरकार जो है सभी राज्यों से इस तरह से भारत सरकार को मिलते हैं। मैं समझ गया। देखिए साथियों, जैसा कि खान साहब ने बताया, कार्यक्रम की रूपरेखा उन्होंने पूरा वर्णन किया। हमें चाहिए कि हम केंद्र और राज्य सरकार की जो भी स्कीम, जो भी कार्यक्रम निर्धारित होते हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, हमारी उसमें सहभागिता सुनिश्चित हो। किसी ने बड़ा शानदार कहा है, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। आप साथियों, दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं पुनः आपसे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।